Hello guys, I'm back with my new video. In today's video, I am introducing the concept of trigonometric ratios to you, which is followed by the easy trick to learn trigonometric ratios. So please watch this video till end. मतलब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. This concept is for class 10th. Trigonometry. What is trigonometry? Trigonometry is a branch of mathematics which deals with right angled triangle. A right angled triangle. Right? अब हमारे पास क्या है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारा जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है. ओके. एक ट्रायंगल का जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी जो एक ट्रायंगल सेटिस्फाई करता है, मतलब उस ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है. जब उसमें से हमारा एक एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी तो हमारा 90 डिग्री है ही. एंगल ए प्लस एंगल सी ये 90 प्लस में जाके माइनस हो जाएगा. 180 माइनस 90 इज 90. मतलब ए और सी इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा. मतलब ये क्या होगा? ये एक्यूट एंगल हो गए. एक्यूट एंगल से मेरा मतलब क्या है? एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं. ये सारे 90 डिग्री ये होता है. ये सारे जो इसके और इसके यानी कि ये है 90, ये है 0 डिग्री, इसके बीच में जो लाई करते हैं डिग्री वो सारी एक्यूट होती है. तो उन सबका पेयर और उनको ऐड करके 90 है. उस हिसाब से एक्यूट एंगल्स का पेयर की मेजरमेंट ए और सी की मेजरमेंट होगी. ठीक है. अब हमारे को पहला कॉन्सेप्ट इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. मतलब कि आपको इसके जो भी रेशियो है, रेशियो का मतलब ये होता है कि कुछ दो चीजों का लिंक. तो इसमें हमारा क्या है? ये साइड्स एंड एंगल का रिलेशन है. इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ साइड्स एंड एंगल. राइट. मतलब कि कुछ कॉन्सेप्ट है तो एंगल कोई साइड के रेशियो के इक्वल होगा या समथिंग विच इज रिलेटेड टू साइड्स एंड एंगल. साइड मतलब 1 2 3 साइड एंड ये 3 एंगल्स. राइट. तो साइड और एंगल का जो रिलेशन है वो हमारे रेशियोज कहलाते हैं. अब इस चैप्टर में हम जो रेशियोज पढ़ेंगे ये अगर आपको समझ में आ गए तो आप आगे इसकी आइडेंटिटीज अच्छे से कर पाओगे. प्लस जो आगे नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर 9 में जो इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप आराम से कर पाओगे. नाउ व्हाट आर द 6 रेशियोज? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट. ये 6 जो हैं ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. हमें इन रेशियोज को पढ़ना है. ये किसके रिस्पेक्ट में होते हैं? ये दो जो एक्यूट एंगल्स बच गए, एक तो 90 डिग्री है, जो रेस्ट टू रिमेनिंग या उनके रिस्पेक्ट में होते हैं. वेदर आप बात करो एंगल सी की या आप बात करो एंगल ए की, उनके रिस्पेक्ट में ये रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं. ये तो इनके मेन नाम हुए. अब इनके घर के नाम भी हैं जिनको आप ज्यादा यूज करते हो. वो क्या है? साइन को आप कहते हो साइन, इसका पहला. कोसाइन को आप कहते हो कॉस, इसका फर्स्ट ट्री. टेंजेंट को आप कहते हो टैन. कोसिकेंट को आप कहते हो कॉसेक. ये एक ऐसा है जिसके आप पहले 5 लेटर्स लेते हो, बाकी सबके आप पहले 3 लेटर्स लेते हो. ये है सेक.
सीकेंट होता है सेक और कोटेंजेंट होता है कॉट। हम इन्हीं नाम से इनको यूज करते हैं, हम ये वाले नाम बहुत ही कम यूज करते हैं। तो अब आप ये साइन कॉस टैन ये रेशियोज निकालोगे एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, टैन ऑफ एंगल ए, कोसेक ऑफ एंगल ए, सेक ऑफ एंगल ए एंड कॉट ऑफ एंगल ए। अब आपको ये रेशियोज निकालने हैं। ये रेशियोज कैसे निकलेंगे इसको, अब मैंने आपको क्या बताया था, रेशियोज क्या है, साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन है। आपने एंगल तो ले लिया, अब मतलब हमारा अगली चीज क्या आएगी, साइड ही हम यूज करेंगे। हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एंगल ए। तो अब इसके रिस्पेक्ट में हम पहले तीनों साइड्स को नाम देंगे। क्या नाम देंगे, इसके ऑपोजिट वाली साइड है ये, तो ऑपोजिट है तो हम इसको हमने नाम दे दिया ऑपोजिट। ठीक है, 90 डिग्री के पहले ऑपोजिट साइड जो है, जो 90 डिग्री राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा से, चाहे आप कभी भी राइट एंगल बनाओ, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। और जो ये साइड बच गई जिसपे एंगल ए बना हुआ है वो कहलाती है एडजेसेंट साइड्स। एक तो हम इन नाम को यूज करके अपने रेशियोज निकालते हैं। सेकेंडली हम क्या यूज करते हैं, हम एक टर्मिनोलॉजी और यूज करते हैं इसमें और इस साइड के लिए। क्या ये क्या है, इसका बेस है। अगर हम ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये बेस है, तो हम इसको बेस लेते हैं। और इस जो ऑपोजिट है वो क्या है, परपेंडिकुलर बना हुआ है बेस पे, तो हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब P और ये हो गया B। तो अब हम रेशियोज निकालेंगे। सबसे पहली रेशियो हमने क्या पढ़ी, साइन ए। साइन का क्या होगा, साइन रेशियो, साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा इसका रेशियो। हमने देखा था साइड्स और एंगल का रिलेशन, एंगल हमने ले लिया, अब हमें साइड का लेना है। तो साइन होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज राइट। ऑपोजिट साइड हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है, मतलब क्या होगा ये BC अपॉन AC। हमने क्या निकाला, हमारा साइन ए क्या आया, P अपॉन में H, मतलब BC अपॉन AC। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, कॉस होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड को हमने और क्या बोला, बेस, हाइपोटेन्यूज को H, यानी कि AB अपॉन AC। तो हमने कॉस को क्या लिखा, B अपॉन H, मतलब AB अपॉन AC। ठीक है, ये आपको एक बार को इनिशियल स्टेज पे याद करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं आगे आपको ये इसकी याद करने की ट्रिक बताऊंगी तो आपको ये इजी रहेगा और ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज आपको इजीली याद हो जाएगा जब आप इस फिगर को एक बार याद कर लेंगे, मतलब ध्यान में रखेंगे। थर्ड वन इज tan A। tan A is opposite side upon adjacent side, मतलब opposite is P and adjacent is B. P by B, P is BC and B is AB। आप क्या ये देख पा रहे हैं कि BC भी है AB भी है, मतलब क्या ये इसका ऑपोजिट हुआ, मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, BC अपॉन AB, AC अपॉन AB अपॉन AC। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मतलब BC अपॉन AC क्या हो गया मेरा साइन और AB अपॉन AC क्या हो गया मेरा कॉस। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे BC अपॉन AB मिलेगा
क्यों किया? मैंने दोनों को इंडिविजुअली, मैंने क्या किया, BC अपॉन AB था, मैंने दोनों को इंडिविजुअली AC से मल्टीप्लाई कर दिया। BC अपॉन AC मेरा क्या है? साइन। तो यानी कि मैं tan को कह सकती हूँ साइन A अपॉन कॉस A। तो मतलब आपको tan क्या मिला? P अपॉन में B, मतलब P इज BC एंड B इज AB। तो हमने अभी 3 रेशियोज में क्या देखा? साइन A इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब द रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड इज आवर परपेंडिकुलर, मतलब हमने लिखा P, हाइपोटेन्यूज इज आवर H, तो हमने लिखा H, ये आ गया P अपॉन H, यानी कि BC अपॉन AC। सेकेंड इज cos A। cos A is adjacent side upon hypotenuse. Adjacent side is our base, so I write B. Hypotenuse is again H, B upon H, AB upon AC. Right? Third one is tan A. Tan A is opposite side upon adjacent side. Opposite side is our perpendicular, मतलब P. Adjacent side is our base, यानी कि B, P by B, यानी कि BC upon AB. अब मैंने इसका आपको tan का इंडिविजुअल तो tan समझा दिया। अब मैंने tan का इन दो से मैंने रिलेशन भी निकल सकता है क्या? मैंने BC अपॉन AB को AC से दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, ठीक है। BC अपॉन AC, AB अपॉन AC। BC अपॉन AC क्या है? आपका साइन। AB अपॉन AC आपका क्या है? कॉस। तो आपने क्या निकाला? साइन अपॉन कॉस। यानी कि tan का रिलेशन आपका आ गया साइन अपॉन कॉस से। आई होप आपको ये 3 रेशियो समझ में आ गए हो, ताकि हम नेक्स्ट 3 रेशियोज पे प्रोसीड कर सकें। नेक्स्ट रेशियो इज कॉसेक A। कॉसेक A इज 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, मतलब H अपॉन P। हाइपोटेन्यूज इज H एंड ऑपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, सो P क्या आया? AC अपॉन BC। ये किसका ऑपोजिट दिख रहा है? हमें साइन का ऑपोजिट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि साइन हमारा था P बाय H, ये आ गया H बाय P। तो मतलब हमारा जो कॉसेक है, हम उसको क्या एक और नाम से भी लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन A, राइट। तो मतलब आप कह सकते हो जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा है, मतलब हाँ आप उसको लिख सकते हो साइन इनवर्स A। 1 अपॉन साइन A, यानी कि मतलब हो गया साइन इनवर्स A। कॉसेक किसके इक्वल हो गया? साइन इनवर्स A। जो भी साइन A का रेशियो आपका आएगा उसका उल्टा कर दोगे तो आपको कॉसेक A का रेशियो मिल जाएगा। कॉसेक A क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, मतलब H अपॉन P। H अपॉन P क्या हो गया? साइन का बिल्कुल रिवर्स हो गया, तो मतलब आपको मिल गया 1 अपॉन साइन A, साइन इनवर्स A, राइट। इसी कॉन्सेप्ट में हमारा अगला रेशियो है, दैट इज सेक A। सेक A इज हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। हाइपोटेन्यूज इज H, एडजेसेंट साइड इज बेस, यानी कि B, मतलब AC अपॉन AB। ये किसका रिवर्स आ गया? कॉस का, मतलब कॉस इज B बाय H, सेक इज H बाय B। तो ये हो गया कॉस का रिवर्स, तो इस हिसाब से सेक A किसका हो गया? 1 अपॉन कॉस A, यानी कि कॉस इनवर्स A। इनवर्स लिखने का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपने जो अपॉन में लिखा आप उसको इनवर्स उसकी के सामने लिख सकते हो, कॉस इनवर्स A। कॉस इनवर्स A का मतलब यही हो गया कि दैट इज 1 अपॉन कॉस A। नाउ कॉट A। कॉट A क्या होता है हमारा? एडजेसेंट साइड अपॉन opposite side. Adjacent side is B and opposite side is P, यानी कि AB upon BC. What is our tan? P by B. Cot क्या आया? B by P, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 upon tan A।
मैंने आपको बताया था कि मेरा tan क्या था, 1 tan को भी मैं लिख सकती हूँ sin अपॉन cos A, राइट। मतलब sin अपॉन cos A नीचे है तो ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो गया cos A अपॉन sin A। वो मैं यहां भी कर सकती हूं। कैसे? मैंने दोनों को, अगर मैं अपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को AC से डिवाइड कर दूं, मतलब AB अपॉन AC और BC अपॉन AC। AB अपॉन AC क्या है मेरा? cos, और BC अपॉन AC क्या है मेरा? sin। जस्ट लाइक मैंने जैसे tan में किया था वैसे ही मैंने cot में किया। तो मेरा cot को सॉल्व करने का, या cot, अगर मेरे पास सपोज sin cos और मुझे cot निकालना है तो मैं सिंपली cos अपॉन sin कर दूंगी और मेरे को cot मिल जाएगा, मुझे tan की भी जरूरत नहीं है। व्हाट इफ अगर मेरे पास सिर्फ tan A का रेशियो है तो मैं उसको अपॉन करके cot A निकाल सकती हूँ। तो मतलब cot A का रिलेशन मैंने tan से भी निकाला और tan A की वजह से मैंने sin cos में भी cot का रिलेशन निकाल दिया। ये सारे रिलेशंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आप करें, आपके पास सपोज sin A है और आपको सारे रेशियोज निकालने हैं तो आप उनके रिलेशन में सारे रेशियोज निकाल सके आराम से। तो अब आपको ये सारे रेशियोज हमने कैलकुलेट करे, आपको आई होप ये सारे रेशियोज समझ में आ गए हो। इन रेशियोज को यूज आप अपने आगे के इसमें आइडेंटिटीज के कॉन्सेप्ट में भी यूज कर सकते हैं, प्लस इनको अपने एप्लीकेशन वाले कॉन्सेप्ट में भी, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। कई बच्चों की क्वेरी आती है कि हमने ये लिख तो लिया लेकिन हम इसको याद कैसे करें? व्हाट इज द वे, व्हाट इज द मेथड, इज द ट्रिक टू लर्न दिस रेशियो? तो मैं आपको वही एक कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं एक ऐसी ट्रिक से याद कराऊं ताकि आप इसको कभी ना भूलें। मैं उसको क्या करूंगी? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। पहले साइन क्या है ऊपर? P, कॉस के ऊपर B, टैन के ऊपर P। सबके जो है न्यूमरेटर आप लिख लो। कॉसेक की जगह आपने लिखा H, सेक की जगह आप भी लिखो H, और कॉट पे है B। ये आ गई आपकी शॉर्ट फॉर्म। दैट इज, हम इसको क्या बोलते हैं? इसको एक नाम बोलते हैं, दैट इज पंडित P भद्री प्रसाद। PBP, PBP आ गया। हर बोले, HHB। इसको याद करने का यही एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद करो। पंडित भद्री प्रसाद हर बोले। जो भद्री प्रसाद पंडित हैं उन्होंने हर बोला। पंडित भद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। अब ये क्या है? आपने ये तो लिख लिया, ये क्या हुआ इसमें ये हुआ साइन। जब आप इसको इस वे में पढ़ोगे, यानी कि P अपॉन H पढ़ोगे, तो आपका आ गया साइन। जब आप इस वे में पढ़ोगे, H अपॉन P क्या था आपका? कॉसेक। मतलब आपने किसके नीचे लिखा था? साइन और कॉसेक के। इससे आपको किसका रिलेशन मिल गया? साइन और कॉसेक का। स्ट्रेट फॉरवर्ड इज साइन, रिवर्स इज कॉसेक। सेम गोज विद BH, B से H, मतलब B अपॉन H में जब आप थे तो आपका क्या था? कॉस। और जब आप H अपॉन B गए तो वो क्या हो गया आपका? सेक। मतलब कॉस और सेक का रिलेशन यहां से मिल गया। एंड थर्ड इज P बाई B इज टैन, मतलब नीचे आए टैन, और जब नीचे से ऊपर गए यानी कि B बाई P इज कॉट। तो मतलब आपका टैन और कॉट का रिलेशन। इनके इंडिविजुअल रिलेशन भी आपको याद है, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। साइन इज साइन, कॉस साइन कॉस आपको याद करना है। टैन इज साइन अपॉन कॉस, सेक इज 1 अपॉन साइन, cosec is 1 upon sin, sec is 1 upon cos, cot is 1 upon tan and cos upon sin. I hope the concept of trigonometric ratios is clear to the one who asked for this query and all other students of class 10th. Practice questions related to trigonometric ratios and learn this trick so that you will never forget trigonometry in your lifetime.
कीप वॉचिंग, बाय बाय.